ये क्या दीदी, अब तक यहीं पर खड़ी हो? एक पल भी अगर हम यहाँ रुके तो हमारे परिवार को भी लोग अपराधी कहेंगे। क्या देख रहा है? चलो। भवानी, भवानी, तुमने गलत किया है कौशिकी। जो भी कुछ हुआ हो, हमें इसके बारे में कुछ भी बताए बिना इस बात को तुम सगाई तक लेकर आ गई। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज मैंने बस यहाँ पर तुम्हारी रिश्तेदारी ही नहीं, तुम पर मेरा जो भरोसा था उसे भी तुमने खोया है। ये शादी टूट रही है हमारे कारण नहीं, तुम्हारे कारण, तुम्हारे सच छुपाने के कारण टूट रही है। चलो भवानी। ऐसे मत करिए बहन जी, गुस्सा थूक दीजिए, शांति से बैठ के बात करते हैं बहन जी। अगर ये सगाई रुक गई तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप पर दया दिखाकर शादी हो गई तो फिर तो मेरा बेटा जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर लगाता रहेगा। आपको और आपके महान परिवार को मेरा नमस्ते। चलिए दीदी चलते हैं। अरे रुक जाइए बहन जी, लेकिन हमारी बात तो सुनिए। एक मिनट, बात तो सुनिए प्लीज। आप ऐसे नहीं जा सकते, प्लीज रुक जाइए। एक बार हमारी बात तो सुनिए। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। पैर पकड़ने से हमें दया तो आ जाएगी, पर शादी नहीं करवाएंगे। अब तुम नया ऐसा क्या कह दोगे? हमारी माधुरी ने कुछ नहीं किया, वो अपराधी नहीं है। हम सबको गलतफहमी हो गई थी, ये कहोगे ना? दीदी चलते हैं, चलो। रुक जाइए, मेरी बहन ने गलत किया है, गलत किया है उसने, गलत किया है उसने। केदार, मैं मानता हूँ मेरी बहन ने बहुत बड़ी गलती की है। गलती नहीं, उसने तो पाप किया है। उसने जो गलती की है उसके लिए उसे जेल में होना चाहिए। मेरी बहन ने क्या गलत किया आपको पता है आंटी? दोस्ती का नकाब पहने एक जानवर को उसने पहचाना नहीं। लड़की अगर हंस खेल कर बात करे तो लोग उसे प्यार समझ लेते हैं। बस यही एक बात मेरी बहन समझ नहीं पाई। मेरी बहन से बस यही गलती हुई है। मेरी बहन के सम्मान को प्यार समझकर प्रपोज करने वाले भरत के प्यार को इसने स्वीकारा नहीं। लेकिन उसके बाद भरत कहीं अकेला ना पड़ जाए, ये सोचकर वो फिर से उससे बात करने लगी। और फिर इसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। यही मेरी बहन की गलती है। मेरी बहन के ठुकराने को वो स्वीकार नहीं कर पाया और उसमें बदले की भावना पैदा हो गई। भरत ने एक मर्डर कर दिया और मेरी बहन को उस केस में फंसाने की पूरी कोशिश की। उस हालात को समझकर भी इसने उसे बिना सोचे समझे, बिना अंजाम जाने माफ कर दिया। ऐसा दिल है इसका। आपने बिल्कुल सही कहा आंटी। मेरी बहन एक बहुत बड़ी अपराधी है, बहुत बड़ी हत्यारन है। ए, चल बता, सच बता इन्हें। मैं ही नहीं, कोई भी समझदार लड़की उससे प्यार नहीं करेगी। सही समय पर मैं बदला लेना चाह रहा था। अपने प्यार का इजहार किया तो मेरा अपमान किया ना। अब इस सब से बाहर कैसे निकलोगी मैं भी देखता हूँ।
औरत की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझने वाले तुम जैसे लोगों को शूट कर देना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए 4 लोगों के सामने जिसे बेइज्जत किया, उससे माफी मांगो। सॉरी माधुरी, दोबारा कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा तुम्हें। मुझे लगा था हंगामा होगा और शादी रुक जाएगी, पर केदार ने बीच में आके सब बिगाड़ दिया। ए, चल निकल यहाँ से। कभी कभी हमारी आंखें और हमारे कान ही हमें धोखा दे देते हैं। सच को जाने बिना तुम पर मैंने इल्जाम लगाया, भला बुरा कहा। मेरी परिवार की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। अरे प्लीज जया प्रभा देवी जी, आप मुझसे कैसे माफी मांग सकती हैं? ऐसा मत कीजिए। जो हुआ उसमें मेरी बहन की गलती नहीं थी, ये आपने मान लिया, इतना ही काफी है। आपके पीछे जब ये 2 ताकतवर शक्तियां हैं, तो आप कभी भी हार नहीं सकते। बेइज्जत नहीं हो सकते, जरा भी नहीं झुक सकते। ये दोनों झुकने भी नहीं देगी। जिनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, उस परिवार के लिए तुमने अपने आत्मसम्मान को भूलकर तुम हमारे पैर पकड़ने के लिए भी तैयार हो गए। क्या बात है, हम सब की नजर में अब तुम 10 सीढ़ियां ऊपर हो गए। भले ही हम दोनों की माँ एक नहीं है, लेकिन माधुरी मेरी सगी बहन जैसी है। और मेरी बहन के बारे में अगर कोई गलत सोचेगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। फिर मेरे सामने चाहे जो भी आए, मैं दीवार बनकर खड़ा रहूंगा। तुम दोनों जिस तरह इस परिवार के साथ डट कर खड़े हो, बहुत ही प्यारे लगते हो। मुझे बहुत खुशी हुई। ये सगाई तय किए गए समय पर ही होगी। दीदी, क्या हुआ भवानी, तुम्हें अभी भी इस लड़की पर किसी तरह का शक है क्या? नहीं दीदी। तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चलो। पापा पर बात क्या है? पापा क्या हुआ? पापा बताइए तो। पापा रुक जाइए। पापा बताइए तो। पापा रुक जाइए, बात क्या है? पापा बात तो बताइए। पापा अरे हुआ क्या है? बात तो क्यों मार बताइए रहे हैं? मुझे। रुक जाइए, बात सुनिए। रुकिए, क्या हुआ? क्या हो गया है आपको? इसे क्यों मार रहे हैं आप? इसने जो करतूत की है, इसके लिए मारना नहीं, जान ले लेनी चाहिए। इन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो आपको इतना गुस्सा आ गया? पापा बताइए जी, अपने बेटे को क्यों मार रहे हैं? बोलना। तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखने वाली तुम्हारी माँ, तुम्हारे साथ 7 फेरे लेने वाले 7 जन्मों का जिसने वादा किया तुम्हारी बीवी, दोनों पूछ रहे हैं। बोलो, तुमने जो करतूत की है वो बताओ। मुझे पता होगा तब तो बताऊंगा ना। आपने मुझे मारना शुरू कर दिया और कहने लगे बता। मैंने किया ही क्या है? तुमने क्या किया है? सच में तुम्हें पता नहीं है? नहीं पता पापा। तुमने कोई गलत काम नहीं किया है? नहीं किया पापा, नहीं किया। तुम ऐसे नहीं बताओगे। सुनिए, दोबारा मेरे बेटे पे हाथ उठाया तो मैं चुप नहीं रहूंगी। बस बहुत हो गया। पहले बताइए इसने किया क्या है? गलत किया है या सही, मैं बताऊंगी। कैसे बताऊं? हमारी बेटी को 4 लोगों के सामने बेइज्जत होना पड़ा, उसकी वजह हमारा बेटा ही है। ये तुम्हें कैसे बताऊं? हमारी बेटी के गले में वो हत्यारा मंगलसूत्र पहनाने वाला था, उसका कारण हमारा बेटा ही है। ये तुम्हें कैसे बताऊं? हमारी बेटी को मारने के लिए
उस हत्यारे को यहाँ तक लाने वाला हमारा ही बेटा था। कैसे बताऊं तुम्हें? जाओ। अपनी सगी बहन की जिंदगी जो बर्बाद करना चाहता है, तुम्हारे उस बेटे के बारे में क्या बताऊं? बोलो क्या बताऊं? बोलो ना, क्या बताऊं? मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। मेरा बेटा ऐसा काम कर ही नहीं सकता। नहीं मानोगी? ए, तुम उसे अंदर लेकर क्यों आए थे? मैं झूठ कह रहा हूं क्या? बोलो अपनी माँ को। छी! तुम अपनी सगी बहन की शादी कैसे तोड़ने की कोशिश कर सकते हो? तुम अपनी बहन की शादी तोड़ना और उसे मरवाना चाह रहे थे। उधर केदार और जागृति उसकी जान बचाकर उनके पैरों में पड़कर वो मेरी बेटी की शादी करवा रहे थे। माधुरी के बड़े भाई तुम हो या केदार, समझ में नहीं आ रहा है। मुसीबत लाने वाले तुमको मैं सगा मानूं या मुसीबत दूर करने वाले उनको अपना मानूं? बोलो बेटा, तुमने ये काम क्यों किया है? बोलो। अपनी बहन की जिंदगी अपने ही हाथों से क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो? बताओ। तुम्हारे पिताजी जो कह रहे वो सच है क्या? अपनी बहन की शादी तुड़वाने के लिए उस लड़के को तुम ही लेकर आए थे क्या? ये क्या है जी? माँ जी कुछ पूछ रही हैं, जवाब दीजिए। बताइए ना, सच्चाई क्या है? मुझे बहन की शादी तुड़वाने वाला बना दिया है। और क्या बोलूं मैं? वो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने आया पता होता तो मैं उसे अंदर आने के लिए क्यों कहता पापा? जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बहुत दुख है। जब तक माधुरी का पैर पकड़कर मैं माफी नहीं मांगूंगा, आम जिंदगी नहीं जी पाऊंगा मैं। और यही सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं उसे अंदर लेकर आ गया। उसकी बातों पर भरोसा करके उसे अंदर लाया था। वो ऐसा धोखा देगा ये मुझे नहीं पता था पापा। ये आपने कैसे सोच लिया कि मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा पापा? आपने सुन लिया ना, मेरे बेटे का दिल साफ है। साफ दिल की वजह से इसके साथ धोखा हुआ है। मुझे पता है ये अपनी बहन की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं करना चाहेगा। आपकी बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए मुझे भी अपने बेटे पे शक हो गया था। बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा। शांत हो जाइए माँ। आप मुझसे माफी कैसे मांग सकती हैं? आपने मुझे समझा, इतना काफी है मेरे लिए। छोटी सी बात पे गुस्सा करके आपने इन पे हाथ उठाया पापा। चलिए। युवराज की धोखाधड़ी किसी को दिखाई नहीं दे रही है और उस बेचारे केदार के प्यार को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। जो परिवार के लिए जान भी दांव पर लगा दे, उसे ये लोग दूर कर रहे हैं। मैं जो ये गलती कर रहा हूं, उसके लिए भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। कम हो जाएगा। साधारण दिखने वाले असाधारण इंसान हो तुम दोनों। किसी से ना डरे इतने बहादुर हो। इस घर की इज्जत बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह किए बिना उनका पैर पकड़कर मेरी बहन की शादी करवा रहे हो। ये केदार का परिवार है दीदी। इस घर की इज्जत के लिए और इस घर के लोगों के लिए जरूरत पड़ने पर ये अपनी जान भी दांव पर लगाएगा। कभी लगता है मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। कभी कभी देखती हूँ तो लगता है इस मुस्कुराहट के पीछे और इस अच्छाई के पीछे जरूर कोई रहस्य है।
हम जिन्हें अपना समझते हैं हम उन्हें मुसीबत में नहीं देख सकते हैं ना दीदी। भले ही जान दांव पर लगानी पड़े पर उन्हें बचाना चाहते हैं। चाहे जो भी हो, थैंक यू सो मच। तुम्हारे ही कारण आज मेरी बहन की एंगेजमेंट हो रही है। ये मेरी जिम्मेदारी है दीदी। ज्यादा तो नहीं लगी केदार? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। चलिए ना, चलते हैं। चलो बेटा, आइए बेटा। अयं मुहूर्त शुभ मुहूर्तोस्तु, निश्चितार्थ मुहूर्त शुभ मुहूर्तोस्तु। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा शृण्वन्नोति विश्वेदसादनं। श्रीमहागणाधिपतये छे, जो चिंगारी लगाई थी उससे अब तक आग क्यों नहीं लगी? अगर थोड़ी देर चुप रहूंगी तो शायद सगाई हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो मैं जागृति का कुछ नहीं कर पाऊंगी। सुनिए, लड़का और लड़की को अंगूठी दे दीजिए। चरण, अंगूठी पहना दो। रुक जाइए। क्या हुआ बहन जी? आपने रुकने के लिए क्यों कहा? भवानी, तुम जो भी कुछ कहना चाहती हो, तुम्हारे मन में जो भी है उसे साफ साफ बोलो। ये क्या दीदी, सब ऐसे पूछ रहे जैसे कोई कुछ जानता ही नहीं। हमने क्या क्या सोचा था और ये क्या हो रहा है? माफ करना, आप किस बारे में बात कर रही हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। आहा, सही वक्त पर आप अपनी ही बातों से मुकर जाते हैं। ये देख रही हूँ मैं। एंगेजमेंट से पहले आपने कहा था ना कि जमीन के कागजात हमारे हाथों में रख देंगे। कहाँ है वो पेपर? और इस वक्त आप सभी बिल्कुल चुप होकर बैठे हैं। वो जमीन किसी और को बेचकर बिना शर्त पूरी किए हुए शादी करवाना चाहते हैं। भवानी, भवानी, कब क्या बोलना चाहिए पता नहीं है क्या? कभी भी बात करूं पर मुद्दा तो यही रहेगा ना दीदी। 4 दीवारों के अंदर की बात और 4 लोगों के बीच की बातें तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? ये सारी बातें सब लोगों के सामने की जाती है क्या? अरे कोई बात नहीं जयप्रभा देवी जी, भवानी जी ने सही टाइम पर याद दिलाया। वैसे भी हम ही ने तो कहा था कि एंगेजमेंट से पहले दे देंगे। इन सब की हड़बड़ी में मैं खुद ही भूल गया। मैं अभी लेकर आया। मस्तके अग्नियस्य स एव अस्ति ब्रह्म परमम त्वमेव इति देवाज्ञा इदानीं जयतु सर्वरं तद् सर्वस्व सम्बन्ध सन्मति तन् मन चिता कि भस्मरम्। डॉक्यूमेंट्स मिल क्यों नहीं रहे हैं? कहाँ चला गया? इसने लिया होगा।